अस्सलाम वालेकुम सामाइन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद और आज एक बार फिर आपके इस चैनल पे एक नई किताब और एक नए मुसन्निफ़ के साथ हाज़िर हुआ हूं। मोहतरम सामाइन, आज का इंतखाब आलमी अदबियात में से है, यानी आज मैंने अंग्रेज़ी लिटरेचर से एक किताब को सिलेक्ट किया है और इस किताब का नाम है द जीव ऑफ माल्टा, यानी माल्टा का यहूदी। ये अजीम ड्रामा निगार क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा है और इसके अंदर इन्होंने यहूदियों, ईसाइयों और तुर्कों के दरमियान मौजूद एक कशमकश को ज़ाहिर किया है। ये ड्रामा 1633 में लिखा गया और इसको माल्टा जज़ीरे के अंदर फिल्माया भी गया। इसका सारा प्लॉट भी माल्टा जज़ीरे के गिर्द घूमता है। मोहतरम सामाइन, 16वीं सदी में ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान एक कशमकश जारी थी और इसकी वजह बहीरा रूम में मौजूद मुख्तलिफ़ छोटे छोटे जज़ीरे थे। यहाँ पर मौजूद सारे जज़ीरे जंगी और फ़ौजी लिहाज से अपनी ख़ास अहमियत रखते थे। तो इन्हीं जज़ीरों में मौजूद एक माल्टा का जज़ीरा है जहाँ पे भी जिसको हासिल करने के लिए तुर्कों और ईसाइयों के दरमियान कशमकश थी। सल्तनत उस्मानिया के क़याम के बाद उन्होंने इस जज़ीरे पे कब्ज़ा किया और फिर ये जज़ीरा जो है ईसाइयों के पास चला गया और तुर्की यहाँ से ख़राज वसूल करने लगा, यानी तुर्की के अंडर ये जज़ीरा था और तुर्की हर माह यहाँ से ख़राज वसूल करता था। अब इस ड्रामे के शुरू में हमें मालूम होता है कि मैकावली, जो एक बदनाम ज़माना मुसन्निफ़ सियासतदान रहा है, उसकी रूह कोर्स की शक्ल में गाती हुई आती है और अपने ख़यालात व नज़रियात का इजहार करती है और साथ कहती है कि इस ड्रामे का जो मरकज़ी किरदार बराबस है उसको हर शख्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता तो इसकी गलती है, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ़ तरक्की हासिल करना ही सब कुछ है, उसके लिए अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं देखनी चाहिए। इसके वाक़यात में सबसे पहले ड्रामे के आगाज़ में मैकावली के कोर्स के बाद हमें नावल के मरकज़ी किरदार बराबस का कमरा दिखाया जाता है। बराबस एक यहूदी है और यहूदी दौलत जमा करने में मशहूर हैं। तो बराबस के कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने संदूकों को खोल के अपने सिक्कों, हीरो जवाहरात को देख रहा होता है और बहुत ही खुश हो रहा होता है। इसी दौरान उसके 2-3 मुलाज़िम आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे जहाज़ बहीरा रूम में उतरे हैं जिनमें मज़ीद मालो दौलत, रेशम और हीरे जवाहरात आए हैं। तो बराबस जो है इसे देख के बहुत खुश होता है। अब इसी दौरान तुर्कों का एक शहज़ादा, तुर्की सुल्तान का बेटा सलीम जज़ीरे पे उतरता है अपनी फ़ौज के साथ और कहता है कि मैं आपसे पिछले 10 साल का ख़राज वसूल करने आया हूँ, क्योंकि आपने पिछले 10 साल का टैक्स नहीं दिया। अब यहाँ का गवर्नर, माल्टा का गवर्नर फर्नीज़ ये कहता है कि हम लोग अभी अदा नहीं कर सकते, हमें 1 महीने का टाइम दिया जाए। अब तुर्की सुल्तान का बेटा उसे वक्त दे देता है। फर्नीज़ गवर्नर समझता है कि ये सब कुछ जो है हम पे जितना अताब आया है ये यहूदियों की वजह से है, क्योंकि यहूदी खुदा की मातूब ज़दा कौम है। अब वो यहूदियों को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन हैं, या तो तुम अपनी आधी दौलत हमें दे दो या फिर जो है वो ईसाई मज़हब कबूल कर लो, और अगर तुम पहले दोनों ऑप्शन पे गौर नहीं करते तो फिर तुम्हारी सारी दौलत ले ली जाएगी। सारे यहूदी अपनी आधी दौलत दे देते हैं गवर्नर को, ईसाई को, लेकिन बराबस जो है ये चूँकि लालची होता है, ये नहीं मानता उसका हुक्म, तो इसकी सारी दौलत छीन ली जाती है। और इसके साथ साथ इसका घर जो है वो भी छीन लिया जाता है। उसके घर को एक राहबा खाना बना दिया जाता है जहाँ पे नन्स रहने लगती हैं। अब ये बेघर हो जाता है। ये अपनी बेटी एबिगेल के साथ मिलके एक प्लान करता है। ये एबिगेल से कहता है कि तुम ऐसा करो, नन बनने का ड्रामा रचाओ और उस नन खाने में जाओ जो कभी हमारा घर होता था, क्योंकि उस घर के फर्श में भी मैंने कुछ दौलत दबा रखी होती है। तो एबिगेल नन बनने का ड्रामा करती है, वहाँ जाती है, वहाँ से दौलत निकालती है और अपने बाप को पहुँचा देती है। अब ये एक नया ग़ुलाम एथामोरा भी ख़रीदता है और इसके बाद जो है एक मैथियास लड़का है एबिगेल जिससे मोहब्बत करती है
और एक लोडोविक किरदार है। लोडोविक जो किरदार है ये माल्टा के गवर्नर का बेटा है। तो ब्राबस को इस बात की चुभन है कि इस गवर्नर की वजह से मेरी सारी दौलत गई है, इसलिए अब मैं इसके बेटे को मार के इंतकाम लूँगा। तो ये अपनी बेटे के साथ मिलके एक मंसूबा बनाता है। वो कहता है कि तुम चाहे मिथियास से मोहब्बत करती रहो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम साथ साथ लोडोविक जो है उसको भी वर्गलाओ। इस तरह एबिगेल लोडोविक को वर्गलाती है और ये वक्तन वक्तन दोनों को अलग-अलग बुला के तो ब्राबस ये कहता है कि मिथियास मेरी बेटी को तंग करता है, और फिर लोडोविक को कहता है कि दूसरा तंग करता है। इस तरह ये दोनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काता है। दोनों को ख़त लिखता है अपनी तरफ से और दोनों को एक दूसरे की तरफ से लड़ाई का चैलेंज करता है। दोनों आ जाते हैं, दोनों एबिगेल की वजह से एक दूसरे पे हमला करते हैं और दोनों मर जाते हैं। इस तरह ये शख्स जो है माल्टा के गवर्नर के बेटे को मार के गवर्नर से बदला ले लेता है। अब जब इसको एबिगेल को पता चलता है कि मेरे मिथियास महबूब को मेरे बाप ने साजिश के ज़रिए कत्ल किया है, तो वो अपने बाप से नफ़रत करने लग जाती है। वो घर छोड़ देती है और हकीकत में ईसाई नन बन जाती है। वो ईसाइयों के पास जाती है, वहाँ पे नन बनती है और वहाँ पे कैथारसिस करती है। वहाँ पे उनको सारी बातें बताती हैं कि मेरे साथ जो है वो क्या हुआ है। अब ये ब्राबस यहूदी इतना दौलत के नशे और हवस में मुब्तला है कि ये अपने सगे रिश्तों को भी नहीं बख्शता। ये कहता है कि मेरी बेटी ख़िलाफ़ हुई है तो मैं अब अपनी इस बेटी को भी कत्ल कर डालूँगा। ये अपने ग़ुलाम एथामोर के ज़रिए नन्स को चावलों का एक ट्रे भेजता है और वो चावल ज़हर आलूद होते हैं। अब वो चावल जो हैं जब सारी नन्हें खाती हैं तो वो मर जाती हैं। एबिगेल जो है वो भी मर जाती है, लेकिन वो जाते जाते सारी बातें फ्राइड्स को यानी उस वक़्त जो पादरी हैं वहाँ पे दो उनको बता देती है ताकि पादरी मेरे बाप से इंतकाम ले लें। अब वो दोनों पादरी ब्राबस के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ईसाई मज़हब कबूल कर लो, अगर नहीं करोगे तो फिर तुमसे इंतकाम लिया जाएगा। ब्राबस का चूँकि ज़हन शैतानी ज़हन है, ये उन दोनों पादरियों को भी मारना चाहता है, इसलिए वो उन दोनों पादरियों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना चाहता है। ये पादरियों से कहता है कि मैं ईसाई मज़हब कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं किस फ़िरके में जाऊँ। तो दोनों पादरी चूँकि मुख्तलिफ़ फ़िरकों के होते हैं, इसलिए दोनों इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान जो है वो ब्राबस एक पादरी को मारता है और उसकी लाश को लाठी के सहारे खड़ा कर देता है। दूसरा जब आता है तो वो समझता है कि ये पहले वाला पादरी मुझ पे हमला करने के लिए बैठा हुआ है, ये उसको मार डालता है और इस तरह ब्राबस दोनों पादरियों से छुटकारा हासिल कर लेता है। एक को मरवा डालता है और दूसरे को फांसी चढ़ा देता है। अब एक और तवाइफ़ है यहाँ पे बेलीमुरा एथामोर यानी यहूदी के मुलाजिम पे फ़रेफ्ता है, यानी मुलाजिम उस तवाइफ़ के पीछे पड़ जाता है। वो उसे यहूदी की दौलत चुराने के लिए कहती है, कुछ दौलत चुराता है, कुछ उससे ब्लैकमेल होके जो है वो हासिल करता है। एक दिन यहूदी उनकी हकीकत जानने के लिए गुलूकारा का रूप धार के उनके घर जाता है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि मेरा मुलाजिम और ये तवाइफ़ आपस में मिले हुए हैं और ये किस तरह मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। वो उनको फूल पेश करता है और फूलों में जहर लगा होता है, बेहोशी की दवा लगी होती है, जहर लगा होता है। वो उनको सूंघते हैं और फिर जो है वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन मरने से पहले ये तवाइफ़ गवर्नर को यानी फेरनीस को, माल्टा के गवर्नर को ब्राबस की हकीकत मालूम बता देती है। ब्राबस को गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन ये गिरफ़्तारी के दौरान अपने मुर्दा होने का ड्रामा करता है और अपने आप को मुर्दा ज़ाहिर करता है। ब्राबस को उठा के शहर की दीवारों के बाहर फेंक दिया जाता है। वहाँ पे अदमे दस्तयाबी की वजह से यानी ख़राज ना देने की वजह से तुर्की वाले अपनी फ़ौज लेके आते हैं। वो ब्राबस को देखते हैं, ब्राबस उन्हें खुफिया रास्ता बताता है, वो उन्हें अंदर लेके जाते हैं और इस तरह से जो है वो माल्टा पे दोबारा से तुर्कों का कब्ज़ा हो जाता है। अब इसने ब्राबस ने चूँकि तुर्कों का साथ दिया है, वो इसे माल्टा का गवर्नर बना लेते हैं। तो ब्राबस ये समझता है कि मुझे जितने भी ताकतवर और दौलत वाले लोग हैं ना, उनके साथ बना के रखनी चाहिए ताकि आइंदा मुस्तकबिल में मेरे साथ कोई मसला ना हो। अब ये चाहता है कि जो पुराना गवर्नर था फर्निस, उसको भी अपने साथ मिलाया जाए। तो ये कहता है कि फर्निस तुम और मैं मिलके
तो तुर्की का जो शहज़ादा उसको कत्ल कर डालते हैं। इसके लिए वो मंसूबा बनाता है और एक कमरे के अंदर फ़र्श के अंदर तेल की कड़ाहियाँ गर्म रखता है, ऊपर तख्तों का फ़र्श बनाता है और वहाँ पे सारे जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, सियासतदान और ऑफिसर्स, उनको वहाँ पे बुलाता है और काम ये करना होता है कि एक रस्सी काटने से फ़र्श हट जाना होता है और सारे लोग तेल में गिर जाना होता है। लेकिन ये पुराने गवर्नर की वजह से इसका सारा मंसूबा धरा का धरा रह जाता है। वो तख्तों को उस वक़्त हटाता है कि जब उन लोगों के बजाय बराबस वहाँ पे विराजमान होता है। इस तरह बराबस वहाँ पे गिर जाता है और मर जाता है। अब ये पुराना गवर्नर दोबारा से गवर्नर बन जाता है और ये तुर्की के शहज़ादे को कैद कर लेता है और फिर ये उसे कहता है, तुर्की वालों को पैगाम भिजवाता है कि भाई आप लोग जो है जितनी भी तबाही हुई है उसके ज़िम्मेदार हैं, तो आप लोगों को इस तबाही का ख़राज अदा करना है, वरना मैं शहज़ादे को नहीं छोड़ूंगा। तो ये थी आज की कहानी। ये आलमी अदबियात से मैंने सेलेक्ट की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। इसको पढ़िएगा, इसको अपनी लाइब्रेरी की ज़ीनत बनाइएगा, दोस्तों को भी बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएँ ताकि आप तक आने वाली वीडियो पहुँच सके। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। शुक्रिया।